इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो कि भारत देश में इनबाउंड की सबसे पुरानी बॉडी है और सबसे बड़ी बॉडी है। वी हैव ओवर 2000 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया। सो वी प्राइमरी डील इन इनबाउंड टूरिज्म टू इंडिया। जो विदेशी भारत में आते हैं उनको हम लेके आते हैं। वी हैव अराउंड 2000 मेंबर्स ऑल अराउंड। सो हमारी जो ये विज़िट थी जम्मू एंड कश्मीर की, एक हम लोगों को कश्मीर के टूरिज़्म को सपोर्ट करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। वी हैव विजिटेड पहलगाम for one night, and then we are in Srinagar for 2 nights. So we were very happy to see first of all the infrastructure in place, everything is perfect. Secondly, हम लोग काफ़ी स्टेक होल्डर्स से मिले, होटेलियर्स से मिले, पोनी जो चलाते हैं उन लोगों से मिले हैं, and everybody is warm welcoming tourists again. The incident which happened on 22nd April was very unfortunate, and it can happen anywhere in the world. The thing is how industry and stakeholders stand firm and see what we can do in the future. So हम लोग यहाँ पे 22 लोगों के डेलीगेशन के साथ आए थे। सारे लोग टूर ऑपरेटर हैं। हमारे साथ कुछ ट्रैवल मीडिया और वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो भी साथ में थे। और पूरे 3 दिन तक इसका हमने जो भी हम लीडर वैली गए और शिकारा राइड करी, सबको हमने लाइव टेलीकास्ट किया अपने ट्रेड चैनल्स पे, आयाटो के सोशल मीडिया हैंडल पे। तो काफ़ी लोगों ने देखा और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है सबसे। एवरीबडी इज़ हैप्पी दैट कश्मीर इज़ पीसफुल, सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड। सो आई वुड लाइक टू थैंक JNK गवर्नमेंट ऑल्सो। सो वी हैव ए मीटिंग विद CM साहब ऑल्सो आफ्टर दिस, एंड CM साहब हैज़ शोन हिज विलिंगनेस टू कीप ऑल टूरिस्ट सेफ इन कश्मीर वैली, एंड वी आर वेलकमिंग इट। एंड ऑल्सो हम लोगों के जो टूर ऑपरेटर्स हैं सब लोग काफ़ी खुश हैं, और जितने भी अभी हमारे आगे टूर आने वाले थे जो होल्ड पे थे, मेरे ख्याल में सब ऑपरेट होंगे और कश्मीर में टूरिज़्म फिर से बहाल होगा। और मैं चाहता हूं कि हम लोग कश्मीर को, मीडिया को भी आप लोग पॉजिटिव खबरें दिखाते रहें। जो भी टूरिस्ट अभी यहाँ पे आते हैं उन लोगों को आप कवर करें, बिकॉज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो टूरिस्ट के जो आने वाले टूरिस्ट हैं अभी उनसे आएगी, दैट विल हेल्प अ लॉट। और हम लोगों का ये मैसेज न सिर्फ भारत में बट इंटरनेशनली ऑल्सो विल स्प्रेड इट थ्रू आवर टूर ऑपरेटर्स। आफ्टर गोइंग बैक, आयाटो विल इशू अ प्रेस रिलीज for members so that they can share it with the tour operators that Jammu and Kashmir is safe and secure, and people can visit here for holidays as they were doing before. Thank you very much. Mr. Goswami, I have a question. You talk about that you are coming up with different foreign people, especially to India. So are the embassy, are the country ready to serve your special guests, especially to the India, as the circumstances of Kashmir is concerned, especially in such time? So are they happy, willing to come here? See, this is too early. When things happen, there were lots of questions from our foreign tour operators, because they primarily send tourists to India. So we told them, but the good thing is they understand that these things are normal anywhere. It can happen anywhere in the world. जर्मनी में हादसे हुए हैं इस तरह के, there were incidences, terrorist incidences in France, so they are used to it. So this is a good thing, because now people think that life must go on. There were groups, they cancelled immediately in May because tourist spots were closed. Now opening of tourist spot is also a good symbol, sign from government, and I think it's not a problem. Do you think it will take time? Of course it will take time, but there are already bookings for August, September that will operate, I think. So there are so many negative advisories. अगर हम देख रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद काफ़ी ऐसे मुल्क हैं, खासतौर पर वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री, जिन्होंने एडवाइजरीज इशू की है कि उनके सिटीजन जो है वो कश्मीर विजिट ना करें। तो उनको वो एडवाइजरीज हटाने के लिए किस तरह की पहल रहेगी, आप किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स वहाँ के हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे आप? देखिए, हमने ऑलरेडी MEA को लिखा है और टूरिज़्म DG से भी हम लोग मिले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमने उनको लेटर दिया है कि आप लोग डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होते हैं एम्बेसीज़ के थ्रू, और इंडिया में जो बाहर देशों की एम्बेसी है उनको लिखें, और पूरा वेस्टर्न इंडिया, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे वेस्टर्न इंडिया को ऑरेंज अलर्ट पे डाला था अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी। तो प्रॉब्लम ये होती है, जब ट्रैवल एडवाइजरी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं करती हैं। सो जो ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द एडवाइजरीज। सो इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। फ्रांस ने वेस्टर्न इंडिया को थोड़ा ऑरेंज से लो की थी एडवाइजरी,
ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट इशूड एनी एडवाइजरी एज ए ऑफिशियल स्टेटमेंट दे हैव नॉट गिवन. सो आई थिंक इट विल टेक 1 or 2 months. डू यू थिंक चैलेंज के जो बाहर का इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उसको यहाँ पे लाना आपके लिए एक चैलेंज है आप भी, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं चाहे मीडिया के थ्रू आपकी कोशिशों के थ्रू, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है उसका अराइवल ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो लो रहता है. तो क्या आप ये फील करते हैं कि अभी चैलेंज नहीं आपके? देखिए, लास्ट 2 साल में अगर आप फॉरेन टूरिस्ट का बात करेंगे तो काफ़ी बढ़ गया था, और मार्केटिंग और प्रमोशन एक कंटिन्यूस एफर्ट होता है, और उसका ये जो 4-5 साल से कोविड के बाद मार्केटिंग की थी जम्मू कश्मीर टूरिज़्म ने, दैट वाज कमेंडेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज फॉरेन टूरिस्ट वो कमिंग टू JNK. एंड प्रॉब्लम ये है कि इंसिडेंट के बाद देखिए थोड़ा सा धक्का तो लगता है और इसको समय भी लगेगा उभरने में, बट जो टूरिस्ट ऑलरेडी बुक है, क्योंकि हॉलीडेज़ फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी पहले से होती हैं, तो 6-6 महीने से बुकिंग हो जाती है, 8 महीने से बुकिंग हो जाती है, तो मुझे लगता है उसमें से 60-70% ऑपरेट होंगी, क्योंकि अभी कैंसिलेशन मास कैंसिलेशन नहीं आई थी, एंड ऑल द बुकिंग्स वर होल्ड जो अगस्त सितंबर की. तो मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% होंगी. और जो टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लिए, वी हैव अ डिफरेंट परसेप्शन बिफोर कमिंग ईयर. सो आने के बाद यहाँ पे वी वर वेरी हैप्पी एंड वी फेल्ट इट वेरी नॉर्मल. So I think life should go on, or it's one kind of incident. Any sort of discussion or meeting with Home Ministry or Tourism Ministry regarding your proposal and regarding your issues? For? Regarding your amendments, like you are doing such type of events. So any sort of discussions with Home Ministry or Yeah. We have already met Director General Tourism, Ministry of Tourism, Government of India. We have sent a letter to Secretary Minister of External Affairs. To send a strong advisory on India and to update situation to the world, like what is happening around and what happened after Sindhu. So we were very happy that there was a delegation, Parliament delegation went abroad. So it's a good diplomacy, and recently Prime Minister took meeting with the Ministry of Tourism officials, and they spoke about soft diplomacy. So soft diplomacy can only spread it through tourism. So I hope government will take some step inviting. There is a recently Ministry of Tourism is working on inviting influencers, international influencers, and they are working with IATO for fixing the tour programs and also what subject we can offer them. So there will be a resident program for influencers which will come very soon.